हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं एक एक वर्ड को आपको यहाँ पे समझाऊंगा, साथ में ग्रामर से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक एक वर्ड को यहाँ पे हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, तीनों चीज़ें सीखेंगे। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। द गोल्डन घोज। गोल्डन का मतलब होता है सोने का, घोज मतलब हंस, सोने का हंस। ये स्टोरी है हमारी। आइए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ वेरी पुअर ओल्ड लेडी। देयर, यहाँ पे देयर है, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। इसमें अपने आप का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर भी देयर का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ। वॉज थी। ए एक। वेरी बहुत। बहुत। पुअर का मतलब होता है गरीब। गरीब। ओल्ड मतलब बूढ़ी। वैसे ओल्ड का मतलब होता है पुरानी, राइट। बूढ़ी। लेडी, लेडी का मतलब होता है औरत, राइट। एक बहुत पुरानी, एक बहुत गरीब बूढ़ी औरत थी। हु हैड बीन चेस्ड अवे फ्रॉम हिज फैमिली। हु, जो, हैड बीन चेस्ड, हैड बीन लगा है, ये कौन सा टेंस है हमारा? ये है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, राइट। हैड बीन चेस्ड। चेस्ड का मतलब होता है चेस्ड अवे। इन दोनों का मतलब होता है भागा दिया गया था, राइट। हेड आया है तो भगा दिया गया था, राइट। अवे फ्रॉम हर फैमिली, फ्रॉम से, हर अपनी, फैमिली परिवार से, अपने परिवार से उसे भगा दिया गया था। अब जो हैड बीन आए हैं, ये हैड बीन आए हैं हमारे अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग। हर चिल्ड्रन, उसके चिल्ड्रन, बच्चों ने, डिड नॉट वॉन्ट टू कीप, डिड नॉट वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है चाहते थे। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा, डिड के साथ नॉट आई है। नहीं चाहते थे, उसके बच्चे नहीं चाहते थे। टू कीप का मतलब होता है रखना, रखना नहीं चाहते थे। हर विद देम, हर उसको, विद देम अपने साथ। विद देम का मतलब होता है अपने, और विद का मतलब होता है साथ। उसके बच्चे अपने साथ उसको नहीं रखना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि, सी, वह, हैड बिकम बन गई थी, सॉरी, बन बन गई थी या फिर बन चुकी थी। वेरी बहुत, या फिर हो गई थी। आप दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं। विकम का मतलब होना भी होता है, या बन गई थी, या हो चुकी थी। क्या? ओल्ड, बूढ़ी, बूढ़ी हो चुकी थी। एंड और सी कुड नॉट डू एनी वर्क, सी, वह, कुड नॉट नहीं सकती थी, सकती थी। कुड का मतलब होता है सकता था, सकती थी। नॉट नहीं। डू का मतलब होता है कर सकती थी। एनी वर्क कोई काम, वह कोई काम नहीं कर सकती थी। फॉर देम उनके लिए, उनके लिए। फॉर का मतलब होता है लिए, और देम मतलब उनके लिए। द ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, बूढ़ी औरत। डेली का मतलब होता है रोजाना, रोजाना। प्रीड का मतलब होता है प्रार्थना। रोजाना क्या करती? प्रार्थना करती। ओ गॉड, ओ लॉर्ड, हे भगवान, हे भगवान। प्लीज, कृपया। टेक मी, टेक मी का मतलब होता है ले जाना या ले जाओ। मी मुझे, मी मुझे। विद यू अपने साथ, अपने साथ। सून जल्दी। वो क्या करती थी? प्रार्थना करती थी भगवान से कि हे लॉर्ड प्लीज़ टेक मी, मुझे ले जाओ, विद यू अपने साथ, सून जल्दी ही। और रिक्वेस्ट करती थी भगवान से, आई मैं
डोंट वांट नहीं चाहती, नहीं चाहती हूँ। टू लिव जीना, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। एनी मोर, एनी मोर का मतलब होता है और ज़्यादा, और ज़्यादा, मैं अब ज़्यादा जीना नहीं चाहती। इन दिस वर्ल्ड, इन में, दिस वर्ल्ड इस संसार में, मैं इस संसार में अब ज़्यादा जीना नहीं चाहती। इवन यहाँ तक माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों ने, हैव लेफ्ट, हैव का मतलब होता है चुके हैं, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़, मेरे बच्चे छोड़ चुके हैं, मी मुझे, मेरे बच्चे मुझे छोड़ चुके हैं। टू सफ़र, सफ़र का मतलब होता है दुख मुसीबत के लिए, किसके लिए, दुख के लिए, दुख के लिए, मतलब उसके बच्चों ने उसे दर दर भटकने के लिए या दुख रहने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया है। और यही वो मोमेंट होता है जब लाइफ में ये समझ में आता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। वन डे, एक दिन, एक दिन, एज द लेडी, जैसा कि, जैसा कि, द लेडी औरत, सॉरी जैसे ही, जैसे ही औरत, ओपन्ड वो लेडी जो थी, ओपन्ड खोलती है, खोलती है या खोला, सॉरी ओपन्ड आया है, फॉर्म आई है तो उसका मतलब होता है खोला। क्या खोला, हर डोर, अपना दरवाज़ा, जैसे ही उसने अपना दरवाज़ा खोला, ही फाउंड, उसने पाया, उसने पाया, अ वेरी स्ट्रेंज घोस्ट, एक बहुत, बहुत या फिर अजीब, बहुत अजीब, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, राइट, अजीब, घोष मतलब हंस, उसने बहुत ही अजीब हंस पाया या उसे मिला। सी वह, वॉज थी, स्टिल मोर एस्टोनिस्ड, अभी भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, मोर ज़्यादा, एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड का मतलब होता है हैरान। व्हेन, जब, द गोज हंस, ओपन्ड खोला, इट्स माउथ अपना मुंह, जब जो हंस था उसने अपना मुंह खोला, एंड और स्टार्टेड लगा, टू स्पीक बोलने, और जब वह हंस बोलने लगा, डियर ओल्ड लेडी, प्रिय ओल्ड बूढ़ी औरत, आई मैं, हैव बीन हियरिंग, हैव बीन हियरिंग सुनकर आया हूँ, सुनकर आ चुका हूँ या आया हूँ, आ चुका हूँ। योर प्रेयर्स, तुम्हारी, तुम्हारी प्रेयर्स मतलब प्रार्थना, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनकर आया हूँ। टू गॉड, भगवान से या भगवान के पास से, गॉड मतलब भगवान। फ्रॉम नाउ, अब से, अब से, यू कैन, तुम, कैन सकती हो, सकती हो, क्या सकती हो। दोस्तों अब मैं आपको ऐसे ही बढ़ाऊंगा ताकि आप भी प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो, राइट। प्लग, तोड़ सकती हो। वन फेदर, एक पंख, फेदर का मतलब क्या होता है, पंख। फ्रॉम से, मी मुझसे, एंड और इट यह, वुड सकेगा, टर्न बदल, बदल जाएगा या बदल सकेगा, इनटू गोल्ड, और ये किस में बदल जाएगा, सोने में बदल जाएगा। मेक यह, यूज़ इसका, ऑफ इट इसका यूज़ करो। योर प्रॉब्लम्स, तुम्हारी समस्याएं, विल बी होंगी, सॉल्व्ड तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सॉल्व्ड का मतलब होता है हल होना। द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत, सेड कहती है, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। वॉट इज़ गोइंग का मतलब होता है क्या होने वाला है, टू हैपन बिकॉज क्योंकि,
बिकॉज ऑफ गोल्ड, बिकॉज ऑफ इन दोनों का मतलब होता है के कारण, के कारण। अब वो कहना चाह रही है कि क्या होने वाला है इस गोल्ड के कारण। द गोज, हंस ने, गिविंग देते हुए, वन फेदर, एक पंख, रिप्लाइड, उत्तर दिया, वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो। सून, जल्दी ही क्या हुआ, द ओल्ड लेडी बिकम वेरी रिच, बिकम बन गई, वेरी बहुत, रिच अमीर, एंड और, यू नो वॉट और तुम जानते हो, यू तुम, नो जानते हो, वॉट हैपेंड क्या हुआ, नेक्स्ट आगे, ऑल हर रिलेटिव्स उस, ऑल सभी, हर रिलेटिव्स उसके रिलेटिव्स, कम बैक वापस आ गए, टू हर उसके पास में, सी लिव्ड वेरी हैप्पली वह बहुत ही खुशी से रहने लगी, देन आफ्टर बाद में, उसके बाद में वो बहुत ही खुशी से रहने लगी, राइट। तो इसका मोरल क्या है, इसका मोरल है सिंसियर प्रेयर्स आर वेल हियर्ड, सिंसियर प्रेयर्स जो ऑनेस्ट प्रेयर्स होती हैं वो अच्छी तरीके से सुनी जाती हैं।